आज हम पत्थर की बात करेंगे। यीशु मसीह तो चला गया और चेलों से बोल गया, तुम सामर्थ पाओगे। अब सामर्थ पाएंगे तो क्या करेंगे? सामर्थ तो कहीं दिखाई देनी चाहिए। ऐसे ही हमारे जीवन में जो उसने कहा वो सिर्फ उन लोगों से नहीं कहा जो गिनती में बड़े कम थे, 12 या 11 बचे थे, बाद में एक और चुन लिया गया। पर सामर्थ के काम करोगे तो अगर हम देखते हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा एक्टिव जो दिखाई दे रहा था, इन 11-12 में एक्टिव जो दिखाई दे रहा था, पतरस दिखाई दे रहा था। बहुत मनचला था, बहुत जल्दबाज था। बहुत सी हम उसकी कमज़ोरियों को बहुत ज़्यादा चेक करते हैं पर उसके अच्छे कामों को ज़्यादा नहीं चेक करते हैं। उसने 3 बार इनकार किया, सबके दिमाग में वही चढ़ा है कि 3 बार इनकार किया। अरे वो बातें भूल जाओ, 3 बार इनकार किया लेकिन उसने 100 बार बड़े अच्छे काम किए। जो उसने कहा तुम सामर्थ पाओगे, बड़े बड़े काम करोगे, उसने उसको रिसीव किया। और अभी कुछ ही दिन बीते थे। आपने सुंदरकांड सुना है कहीं? सुंदरकांड बाहर वाले जानते हैं, सुंदरकांड आप नहीं जानते। सुंदरकांड भैया आज क्या हो रहा है? आज लाउड स्पीकर लगा है, सुंदरकांड हो रहा है। यहाँ भी सुंदर मंदिर के पास एक कांड हो गया। सुंदर मंदिर के फाटक से पहले एक कांड हो गया। क्या हो गया? बैकग्राउंड बता रहा हूँ। एक लंगड़ा भीख मांगता था। पहला आश्चर्यकर्म चेलों के साथ हुआ और पतरस ने कह दिया, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से कहता हूँ, उठ और चल फिर। और वो चलने लगा। और ये कहानी इतनी ज़्यादा बढ़ती गई क्योंकि यीशु मसीह चला गया। अब फरीसी, याजक और शास्त्री और बड़े बड़े आलिम फाजिल ये सोच रहे थे कि अब काम बंद हो गया, यीशु मसीह का काम स्टॉप। पर वो स्टॉप नहीं हुआ। पतरस ने आकर ऐसा इनके लिए पॉइजन डाल दिया, एक लंगड़े की चंगाई से ऐसी आफत मची कि 3-3 दिन लोग मंथन कर रहे हैं, क्या करें क्या करें, पतरस को कैसे घेरा जाए, कैसे इसको जेल में डाला जाए, किस तरह से इस पतरस को जेल में डाल के और हम कुछ अच्छा कर दें। सब कोशिश में लगे हुए हैं कि पतरस को कैसे जेल में डाल दें। ये इसने करा कैसे? लंगड़े की चंगाई अब ये फिर करेंगे। चंगाइयों के बल पर दुनिया इसके पीछे होले चलेगी। पर उसने तो उठाकर खड़ा कर दिया। और याजक, फरीसी, यहूदी जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने संगठन बनाया। उन्होंने कहा कि किस दिन मौका मिलेगा तो हम पतरस को पकड़ेंगे। और मौका मिला और पतरस को पकड़ लिया। अगर आप में भी सामर्थ्य है, शक्ति है, अगर आप परमेश्वर के जन हैं और बोल्ड हैं तो आप रुकेंगे नहीं। कोई चीज़ आपको रोक नहीं पाएगी। ये पतरस के अंदर थिंकिंग थी, ये विचार था पतरस के अंदर। पतरस के अंदर वो डर नहीं रहा था, जानता था कि ये सब एका करेंगे, मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। पर वो बोल्ड बना। हमें बोल्ड बनने की ज़रूरत है आज के ज़माने में। और जो हद से ज़्यादा परेशानियां आएंगी वो आती रहें। और इसको मालूम था कि इस काम के बाद सब नाराज़ हैं। उसको खबर लगती थी कि सब नाराज़ हैं और कह रहे हैं ये काम तुमने किस सामर्थ्य से किया, अब दोबारा करोगे तो अच्छा नहीं होगा। रोकथाम कर रहे हैं, दोबारा इस नाम से ना करना काम। बहुत रोकथाम कर रहे हैं। उसे पूछ रहे हैं कि किस नाम से किया तुमने? उसने कहा बस वही यीशु नासरी के नाम से। तो इसका जवाब उसने बड़े अच्छे तरीके से दिया। हम लोगों के पास जवाब नहीं होते अच्छे, उसके पास एक जवाब बहुत अच्छा था। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 11वां पद। बड़े बोल्ड होकर उसने
इतनी बड़ी लोगों को जो उसके खिलाफ खड़े थे, और याजक, फरीसी, पुरनिये, जो भी जिन्होंने कहा था लाओ अभी हम पतरस को घेर के अब इस कानून में फंसाएंगे, हम इस दायरे में फंसाएंगे, हम ये आरोप लगाएंगे, हम ऐसी बात कहेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 11वां पद। ये वही पत्थर है जी, जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना। पहले कहा ये वही पत्थर है, यीशु मसीह ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, जिसके नाम से मैंने चंगाई की है। ये वही पत्थर है जिसको तुमने राजमिस्त्रियों ने, ये राजमिस्त्री हैं। राजमिस्त्री कौन है? फरीसी, यहूदी और जो अगेंस्ट खड़े हैं, इन राजमिस्त्रियों ने इस पत्थर को निकम्मा जाना। जी, और वो कोने के सिरे का पत्थर वो हो कोने गया। के सिरे का पत्थर हो गया। आज हमारे लोगों के जीवन के लिए क्या है? वो यीशु मसीह हमारे लिए कोने के सिरे का पत्थर है। कोने के सिरे का पत्थर हम कई तरह से आपको समझाते हैं। अब इजराइल में जाएंगे तो कॉर्नर के मकान पे कोने के सिरे का एक पत्थर लगाया जाता है, ये तरीका है। और एक पत्थर लगाया था कि गाड़ी टर्न करेगी तो पत्थर को देख लेगी तो हमारी दीवार का कोना नहीं टूटेगा। ये उनकी भावना थी उस कोने के सिरे के पत्थर, क्योंकि ये कोने के सिरे का पत्थर सिर्फ यही पतरस नहीं कह रहा है, ये पुराने नियम में भी कहा गया है। मैं ले चलूंगा आपको, 3-4 जगह इस कोने के सिरे की पत्थर की बातें की गई हैं। ये वही कोने के सिरे का पत्थर है जो तुम राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, पर ये कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हमारे ऊपर जो ठेस लगने वाली होती है, हमारे ऊपर जो परेशानियां आने वाली होती है, जो मुसीबतें आने वाली होती हैं, जो एक्सीडेंट होने वाला होता है, जो परेशानियां होती हैं, उन सब के ऊपर ये हमारे लिए कोने के सिरे का पत्थर हो गया, जो ये रोक लेता है उस बात को, उस बात की ठेस बन जाता है, खुद अपने ऊपर ले लेता है और अपने आप को लेकर हमको बचा लेता है। ये वही कोने के सिरे का पत्थर है। उसने बड़े अच्छे अंदाज में फरीसियों को, यहूदियों को इस वचन से समझा दिया, जो प्रेरितों के काम 4:11 में पाया जाता है, और समझा दिया। और ये सब चकित हो गए, किस कोने के सिरे के पत्थर की बात कर रहा है? यीशु मसीह को उसने बताया ये कोने के सिरे का पत्थर है। लिखा है जो इस पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, जिस पर ये गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। इतना सामर्थी है ये कोने के सिरे का पत्थर। यीशु मसीह इतना सामर्थी है कि वो अंदर कुवत रखता है। ये बात आइए भजन संहिता से पढ़ते हैं, कुछ अच्छा लगेगा। ये पहले भजन संहिता में लिखी गई और यहूदियों को मालूम थे क्योंकि पुराने नियम में चलने वाले लोग थे। तो आइए पढ़ें 118 अध्याय और 22 से 24 पद। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, जी, वही कोने के सिरे का पत्थर। उस समय ये भविष्यवाणी के रूप में था, पर यहाँ जाकर नए नियम में ये बात पूरी होती। अब तक कोई राजमिस्त्री जानता ही नहीं था और ना ही कोने के सिरे के पत्थर के बारे में जानता था, पर समय आया और ये भविष्यवाणी वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी कि अभी कोने के सिरे का पत्थर वहां निकलेगा। यीशु मसीह हमारे लिए कोने के सिरे का पत्थर है, जो हर दुर्घटना घटना को हमारे ऊपर ले लेता है, मतलब अपने ऊपर ले लेता है, हमें बचा लेता है। ये कोने के सिरे का पत्थर का मतलब यही था। अब यहाँ भी देख लो, हमने इस रश्मि खंड में देखा है, लोगों ने अपने घर के किनारे कोने के सिरे का पत्थर लगा रखा है ताकि हमारे जो स्लोप बना है उसको लोग तोड़ देते हैं, कहीं पिछला टायर चढ़ जाता है तो वो पत्थर उसको रोक लेता है। चाहे रुचि खंड में देख लो, मैंने कई जगह देखा ये कोने के सिरे का पत्थर। वो नहीं जानते कोने का सिरे का पत्थर कहाँ से आया, कहाँ से सुना, इनको कैसे मालूम हो गया कि अपने मकान के किनारे उन्होंने कोने के सिरे के पत्थर को लगा रखा है। पर ये भजन संहिता में लिखा है, जितने मसीह हैं वो तो पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे, पर ये कोने का सिरे के पत्थर सेफ्टी का पत्थर, विश्वास का पत्थर, बचा लेने वाला पत्थर आज हमारे लिए तो कुछ और ही है। जी, ये तो यहोवा की ओर से हुआ ये है। तो यहोवा की ओर से हुआ। ये कोने का सिरे का पत्थर ऐसे नहीं बन गया,
ये तो यहोवा की मर्जी से हुआ, यहोवा की ओर से हुआ कि हमारे लिए एक कोने के सिरे का पत्थर रखा गया जो हमारी सेफ्टी के लिए है। जी, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ये हमारी दृष्टि में तो अद्भुत है भाई। उस बात को हम यहां लाकर पूरी होते हैं नए नियम में देखते हैं, ये हमारे देखने में तो अद्भुत है। जी, आज वो दिन है जी, जो यहोवा ने बनाया है। आज वो दिन है जब कोने के सिरे के पत्थर का प्रचार हो रहा है। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है कि आज कोने के सिरे के पत्थर का प्रचार होगा। आज वो दिन है। जी, हम इसमें मगन हम और बहुत इसमें मगन हो जाएं, हम बहुत मगन हो जाएं, इतने मगन हो जाएं, उछले कूदे और कहें कि सच में कोने के सिरे का पत्थर हमारे लिए सेफ्टी का पत्थर हो गया, हमारे लिए तमाम आशीषों के लिए पत्थर हो गया, और वो हमारे लिए कोने के सिरे का पत्थर बन गया। जी, मगन और आनंदित हो। आनंदित हो जाएं। आज आनंदित हो जाइए कि आपके लिए कोने के सिरे का पत्थर जो अपने आप को बना लेता है, ठेस लगने से आपको बचा लेता है, चोट खाने से आपको बचा लेता है, आपके व्हीकल को बचा लेता है। आपकी ज़िंदगी में बहुत से ठोकर के कारण आएंगे पर उनसे बचा लेता है। ये वही कोने के सिरे का पत्थर है जो हमारी सेफ्टी का काम करता है। जितने लोग विश्वास करेंगे उनके लिए ये काम करता है। पत्थर की बात कर रहा हूँ, आज हमारा टॉपिक पत्थर है। हमें सीखना चाहिए कि जब हम पत्थर का टॉपिक लेके चलें तो पत्थर ही पत्थर की बात करें, कहीं जाकर उठाकर यहाँ से वहाँ ना कूद के जाएं। हम भी बहक जाते हैं, हम भी गलत चले जाते हैं। हमारा टॉपिक जो हम लेके चलते हैं, टॉपिक का जो आज पत्थर हमारा टॉपिक है, उससे हम कहीं इधर उधर भाग जाते हैं। तो हम पढ़ाएंगे नहीं। उत्पत्ति में 28-18 में लिखा है, याकूब एक समय आया, यीशु मसीह की तरह था। बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल इसलिए मिला रहा हूँ कि वो उसके पास भी क्या था, सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं था। मैंने पिछली बार आपको बताया कि हमारे पास तो अच्छे से अच्छे गद्दे हैं, खाने के लिए तैयारी है, बहुत सी अच्छी बातें हैं। मैंने उस दिन बताया था तो कुछ कन्फ्यूज़न उसमें रह गया, उसको मैं क्लियर नहीं कर पाया। समय कम लगाने के लिए मैं कट शॉर्ट कर देता हूँ, आप शायद समझ नहीं पाते। जो तारीफ़ की बातें मैंने बताई थी कि मेरे पास घर में बिस्तर बहुत अच्छा है, खाने के लिए तैयारी बहुत अच्छी है, और यीशु मसीह तो आज खजूर के पर्व को मना के रात में चला गया और सुबह उठा और अंजीर के पेड़ के पास गया और वहाँ कुछ नहीं मिला, वो बेचारा भूखा था, उसके पास सोने के लिए अच्छा बिस्तर नहीं था, ज़मीन में सोता था। यूहन्ना के चेलों ने कहा कि तू कहाँ रहता है? बहुत पीछे 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 चले आए यूहन्ना के चेले, कहने लगे तू कहाँ रहता है? इनका मन अच्छा था। अगर आपका मन अच्छा तो यीशु मसीह बता देगा कहाँ रहता हूँ। उन्होंने कहा कि चलो तो देख लोगे, चलो तो देख लोगे, तो मेरे साथ चलोगे? उन्होंने कहा चलो तो देख लोगे, और चले गए। और उन्होंने देख लिया 12 घंटे या 18 घंटे तक पीछा नहीं छोड़ा यीशु मसीह का। हम तो 2 घंटे में उब जाते हैं वचन से। आज लंबा हो गया, आज ऐसा हो गया। हाँ, अगर अच्छी बात लग रही है तो लंबा भी अच्छा लगेगा। और बहुत से फरीसियों ने पूछा, बहुत से लोगों ने पूछा यीशु मसीह तू कहाँ रहता है? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? कोई अच्छा जवाब दिया? नहीं दिया है। कह दिया लोमड़ियों के भट्ट और भी कुछ कहा था, पर मेरे लिए रहने की कोई जगह नहीं, मेरे लिए रहने की जगह नहीं, जहां पाता हूं वहीं रहता हूं। तो याकूब एक दिन जब लौट रहा था अपने घर तो उसने पत्थर का तकिया लगाया और सो गया। अब जब सोया तो उसने बड़ी अच्छे अच्छे सपने देखे और स्वर्ग को खुला हुआ, पता नहीं क्या क्या उसने, जो आप पढ़िएगा, मैं नहीं पढ़वा रहा हूँ इस समय शॉर्ट करने के लिए, उसने सब कुछ देखा। उसने कहा ये जगह कोई बहुत पवित्र जगह होगी, ये जगह जहाँ मैं लेट गया, जहाँ मैंने सिरहाने में पत्थर लगा लिया, ये पत्थर बहुत कीमती पत्थर होगा। उसने उस जगह का नाम क्या रखा मालूम है आपको? बेतेल रखा उस जगह का नाम। और बेतेल रख के उसने क्या किया? उस पत्थर को खड़ा किया
और गाड़ दिया और उस पर तेल उंडेल कर क्या किया, अभिषेक किया। और अभिषेक के बाद कहने लगा कि मैं जब चाहूँगा इस यहाँ एक वेदी बनाऊंगा, मैं लौटूंगा और एक समय आएगा कि मैं वेदी बनाऊंगा। आपने बेतेल चर्च सुने कहीं? बहुतों ने बेतेल चर्च बनाए। दिल्ली में तो मैंने सुना, यहाँ तो मैं शायद है, लखनऊ में भी है बेतेल चर्च। तो बेतेल चर्च है। अभी आगे चल के बताऊंगा कि पुराने नियम में अगर बेतेल चर्च बन रहे थे तो नए नियम में भी सेंट पीटर्स बन रहे थे। बेतेल पुराने नियम में अगर चर्च बन रहे थे तो नए नियम में भी चर्च बने सेंट पीटर्स। खुदा उन लोगों के नाम जो आप जैसे लोग हैं, जो खुदा के साथ चलते, कहीं ना कहीं आपको भी इस्तेमाल करेगा। और तो मैंने आपको बताया, और एक और जगह बताता हूँ आपको जल्दी से, पढ़ाएंगे नहीं आज, कट शॉर्ट करेंगे। तो यहोशू की पुस्तक में 4 अध्याय 5वें पद में लिखा है, अभी खोलिए नहीं, अभी सुन लीजिए। जब यर्दन पार कर रहे थे तो यर्दन पार करते समय बड़ी मुश्किलें आई कि अब क्या करें, अब यर्दन को कैसे पार किया जाए। वाचा का संदूक हमारे साथ है, हमारे चेले हमारे साथ हैं और यहोशू के साथ बहुत से लोग हैं, अब कैसे जाएंगे उस पार। लाल समुद्र तो सबने बताया, पर यर्दन को जब सुखा दिया गया, 2 पार्ट कर दिया गया, निकलने के लिए खुदा ने रास्ता बना दिया। कोई जल्दी नहीं बताता है। आज आपको सुन लीजिए कि एक जगह और ये यर्दन की नदी को 2 पार्ट करने का तरीका रखा, पर यहाँ पर कुछ अलग तरीका था। उसने कहा 12 लोगों को बुलाओ, यहोशू से कहा खुदा ने, और बुलाकर उनसे कहा एक पत्थर अपने कंधे पे रखो और उसके चल के वाचा का संदूक आगे आगे लेकर चलो और रास्ता बन जाएगा। नदी मार देगी तुमको, रास्ता देगी। तो कहेंगे ये पत्थर क्यों, इतना पत्थर उठा के चलेंगे तो वजन है, हम पत्थर क्यों। उसने कहा कि नहीं, यहोशू ने कहा खुदा ने मुझे बताया है कि ये पत्थर तुम्हारे लिए चिन्हानी रहेगी, पहचान रहेगी। जब तुम अपने नाती पोतों और बच्चों को बताओगे तो बताना खुदा ने कैसे तुम्हारे लिए काम किया। ये पत्थर काम कर रहा था, ये वाचा का संदूक काम कर रहा था, यहोशू काम कर रहा था, तुम भी उसमें लगे थे। अपने खानदान में बच्चों को सब बताना सबको कि वो 12 पत्थर लेकर हम चले। वजन इसलिए दुख उठा उठा के चल रहे हैं कि पत्थर उठा के नदी पार कर रहे हैं ताकि तुम भूल ना जाओ। बहुत जल्दी भूल जाते हो, भूल ना जाओ, तुम्हें याद रहेगा कि हम पत्थर उठा के नदी को पार कर रहे थे तो नदी ने मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया और पानी सूख गया था उस जगह का। यर्दन नदी ने रास्ता बना दिया। आज हम पत्थर की बातें कर रहे हैं। रोमियो की पुस्तक में भी, और लिखा तो 4 जगहों पे है, पर अगर हम सब बताएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो रोमियो की पुस्तक 9 अध्याय 33 पद को पढ़ें। रोमियो की पुस्तक 9 अध्याय और 33 पद को। जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगाने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। पर जो विश्वास नहीं करेगा, ये नहीं लिखा गया। यहूदियों ने विश्वास, हम लोग ने तो विश्वास किया, बैठे तो विश्वासी हैं कि आप इस ठोकर खाने के पत्थर पर विश्वास करते हैं। ये पत्थर वही कीमती पत्थर है जो ठोकर नहीं खिलाएगा, आपको बचा लेगा ठोकर खाने से। पर जो नहीं करते उनके लिए लिखा नहीं किया, आगे लिखा नहीं गया कि जो विश्वास नहीं करेगा उसके लिए तो बुरा ही बुरा रखा है। ये यहूदी जो बात कर रहे थे, जो फरीसी बात कर रहे थे, जो पतरस से बात कर रहे थे, उसने कह दिया जिस राजमिस्त्रियों ने, तुम राजमिस्त्रियों ने इस पत्थर को निकम्मा ठहराया, वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया। मैं उसी के नाम से, इन्होंने बहुत डांटा, कहा अब इस नाम से तुम कोई चंगाई ना करना। बंदी गृह में डाल दिए गए, मारे गए बहुत, पर निकल कर आने के बाद झाड़ कर कहने लगे नहीं, जो हमें मिला है, जो कुछ हमारे पास है, जो सामर्थ्य की बात यीशु मसीह ने हमको बताई है, हम ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी बातें सुनकर और अपने काम को बंद कर दें। आज ज़माना यही है
कि हम उनकी बातें सुनकर, हम उनके डर को देखकर, उनके खौफ को देखकर यीशु मसीह की बातें बंद कर दें। भले ही गिनती कम होती जा रही है, पर आज भी लोग अपने चर्चेस को चला रहे हैं। हम उनकी बातें सुनकर अपने कामों को क्यों बंद कर दें? पतरस का हियाव देखकर आज भी आपको हियाव भरने की ज़रूरत है, आपको भी वही सामर्थ प्राप्त करने की ज़रूरत है। मैंने बहुत सी बातें ऐसे लिखी जिनके अंदर उत्साह और जोश रहता है। पतरस के अंदर तो ये उत्साह और जोश था। मालूम है कि भी ये खाली 3 दिन हमको जेल में रख पाएंगे, 5 दिन रख पाएंगे, उसके बाद तो मैं आऊँगा फिर उधम मचा दूंगा। और उसने फिर बड़े बड़े काम कर दिए। जिनके अंदर जोश है, जिनके अंदर उत्साह है, वही परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे, वही परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जाकर रोड पे चिल्ला चिल्ला कर पर्चे बांटना शुरू कर दीजिए, आप अपने आप को दिखाना शुरू कर दिए, बाइबल लेके बांटना शुरू कर दीजिए। हमारे अंगेस्ट हैं लोग, लेकिन जहाँ मौका मिल रहा है, जिस जगह मौका मिल रहा है, जो बात पे मौका मिल रहा है, वहाँ पर अपनी बात को रखना शुरू कर दीजिए। अब ये बुरे समय में, जब ये अब खराब समय है, तब आसपास के लोग जानते हैं कि ये पादरी है। उनके घर में कटहल पैदा हुआ तो मेरे घर में 2 कटहल पहुंचा दिए। मैंने कहा दौड़ के देख तो लूँ आखिर कौन है। दौड़ने लगा तो देखा एक पीछे बैठा था और एक आगे बैठा था, तो पीठ हो गई थी। पर यह है कि खुदा इज्जत जहाँ दिलाना चाहता है वहाँ दिलाता ही है। कटहल तो खरीद के खा लेंगे, कौन सी बात है। उन्होंने क्यों सोचा कि हम लाके इनको भी दे दें, हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा हुआ है। पर ये सब खुदा की दौलत है, खुदा की चीज़ें हैं, आशीषें हैं। पतरस की तरह हमें बनना चाहिए। अब अभी और चेलों का नाम और काम उनका दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत अभी शुरुआत में नहीं दिखाई दे रहा है कि सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कमज़ोर से दिखाई दे रहे हैं। फिर धीरे धीरे स्पिरिट काम करती गई और वो आगे आगे काम करते गए। लेकिन हम देखेंगे कि पतरस की ज़िंदगी से हम अपनी ज़िंदगी को, लोग कहते हैं ना भाई, किसको अपना आइडल बनाते हो, किस हीरो को तुम पसंद करते हो, किसकी तरह तुम बाल रखना चाहते हो, किसकी तरह तुम खड़े होना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो हर एक व्यक्ति से पूछा जाता है ये सब बातें, कि कोई पूछने वाला पूछता है कि भाई तुमको कौन पसंद है, इसमें कैरेक्टर किसका पसंद है, क्या पतरस का कैरेक्टर तुमको पसंद है, बाइबल से सबसे अच्छा कौन वो है। हमारे तो ऐसे समय रहे हैं, चाहे वो बिशप काउंसिल हो या कहीं भी हो, ये सब बातें ऐसे आपस में डिस्कशन चलता है, तो उसमें बहुतों ने अपने आप को अलग अलग चीज़ें बताई। तो मैं सोचने लगा कि आज इसने इस वाले को इतना अच्छा क्यों बताया। मान लो दाऊद को बता दिया उसने कि दाऊद को, अरे दाऊद तो बादशाह था, उसको क्यों बताने की। इससे अच्छे अच्छे कलाम की बातें करने वाले लोग हैं, इससे अच्छे सामर्थ्य रखने वाले लोग हैं, क्यों बताया। शायद वो गोफन में भर के मारा गया पत्थर वही पत्थर है, उसको भी ना भूलिएगा। शायद इसी वजह से वो जानता है, उसी वजह से वो अच्छा कह रहा है कि देखो 5 पत्थर लेकर गया था लड़ने, ये वही खुदा का जन है। शायद इस वजह से वो अच्छा जानते हैं। आप किसको अच्छा जानते हैं? आपके दिल में भी पूरी बाइबल में एक बहुत अच्छा कोई होगा जिसको आप जानते होंगे कि ये वाकई इसका काम बहुत अच्छा, इसने अपनी बाइबल बहुत अच्छी लिखी, इसने ये बहुत अच्छा किया, उसने बहुत अच्छा किया, यूहन्ना ने बहुत अच्छा किया, पतरस ने बहुत अच्छा किया, पौलुस ने बहुत अच्छा किया। आपके दिल दिमाग में ये सब होना चाहिए कि सबसे अच्छा कौन था, किसने। तभी तो आप मंथन करते हैं, ऐसे मंथन नहीं करते हैं। खाली समय में बैठ के मेडिटेशन जो करते हैं तो उनके सबकी कैरेक्टर को देख के निकालते हैं, उसमें छानबीन करते हैं और पूछते हैं कि इसने ये किया था, उसने वो किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था। नहीं, मूसा बहुत अच्छा था, नहीं यहोशू भी बहुत अच्छा था। तभी तो हम आपस में दिल दिमाग में अकेले बैठ कर भी बहुत सी बातों का मनन करते हैं। और कभी कभी होम्योपैथी दवा लेने जाता हूँ तो वो हमसे कहता है कि अरे आप ज़्यादा मनन किया करिए, मतलब मेडिटेशन ज़्यादा किया करिए। हमने कहा अच्छा, मेडिटेशन तो हम करते हैं। बताना ये चाहता हूँ कि आपके दिल में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो वाकई बाइबल का एक ऐसा कैरेक्टर
और उसका पीछा कर लीजिए, वैसे ही बनने की कोशिश करिए। सिर्फ हमने पढ़कर ये थोड़ी जज कर लिया कि ये सबसे अच्छा था तो हम इसी के, हाँ भैया ये बहुत अच्छा था, हमको मालूम हो गया, हम सब को बताएंगे। नहीं, हमने इसका पीछा इसलिए किया, हमने इससे जानकारी इसलिए प्राप्त की कि चेलों में से कौन अच्छा था, पुराने नियम में काम करने वालों में से कौन अच्छा था, तो हम भी उसकी तरह बनने की कैसे कोशिश करें। उसने किया क्या क्या, उसने कैसी परेशानियां उठाई, क्या काम उसने स्टार्टिंग में किया था, कहाँ से शुरू किया, क्या क्या बातों का सामना किया, ये सब हमें आना चाहिए। रोमियो 9:33 पूरा हो गया। मत्ती 16:18 निकालें। हमको इनाम तो यीशु मसीह देता ही है, आपको भी देगा, पतरस को भी दिया, सबके लिए इनाम रखा है, सबके लिए इनाम रखा है जी। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, पतरस से यीशु मसीह ने बड़े तर्क किए, बहुत तर्क किए हैं। कई बार पतरस बराबर तर्क करता था, पूछताछ करता था और मुकर भी जाता था, पर यीशु मसीह सबसे पहले कब्र से निकलकर आके पतरस से मिला कि मुझे उसकी माफ़ी करवानी है, मुझे उसकी माफ़ी करानी है। माफ़ी किस बात की? 3 बार जो इनकार किया था यीशु मसीह का, वो इकरार में बदलना है, वो इकरार में बदलना है। इनकार को इकरार में बदलने के लिए कब्र छोड़ने के बाद पतरस से आकर मिला, और मिलने के बाद उसने फिर से उसे तरोताज़ा किया, इनकरेज किया, उभारा, उत्साहित किया। क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? बड़ा लज्जित होकर सर झुकाकर कह रहा है, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। और पहले जब घूमता था साथ में तब कहता था, जीवन की बातें तेरे पास है और हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारी मनुष्य वाली स्थिति है कि कह रहा था जीवन की बातें छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। और वक्त आया, यीशु मसीह पकड़ाया गया और यीशु मसीह को देखने के लिए कि कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ रखते हैं, ये तो अच्छी बात थी, उसने पीछा किया। पर एक लौंडी ने उसका भेद खोल दिया। तेरी बातें, तेरे बातचीत करने का तरीका तेरा भेद खोल देती हैं, तो यीशु नासरी के साथ रहा है। तब उसने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। यीशु मसीह सबसे पहले आकर इनकार को इकरार में बदला और फिर उसने बड़ी अच्छी बातें कही जी। मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। मैं भी तुझसे कहता हूँ तू पतरस है। पहले भी था और अभी भी है। गलतियाँ की है, मैं माफ़ कर देता हूँ तेरी गलतियाँ, पर मैं अपने मन को शुद्ध करके तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है जी। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब पत्थर पर, पतरस जैसे पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। 2 बातें आज आपने, मैंने भी इन बातों को गौर नहीं किया था, शायद आज मैंने भी सीखा है कि एक तो बेतेल चर्च और दूसरा सेंट पीटर्स चर्च। पूरे इंडिया में आप घूम लीजिए, बेतेल चर्च बहुत मिलेंगे। वो बाइबल से याकूब के ज़माने से निकाले गए और वहाँ से बनाए गए। और अब सेंट पीटर्स चर्च ज़्यादातर CNI वालों ने नाम रखा सेंट पीटर्स चर्च, और भी कहीं हो सकता है, और भी मैंने कहीं सुना है। और नाम से एक बात बताना चाहता हूँ जो हंसी के लिए है, कोई अपनी शान दिखाने के लिए नहीं। शायद अमेरिका का राष्ट्रपति रोजवेल रह चुका है, मुझे नहीं मालूम कि भैया मेरा नाम रोजवेल है। अमेरिका का कोई राष्ट्रपति रोजवेल रह चुका है और मेरा नाम रोजवेल है। और मैं जब गया, तो मैं जब घूमने गया तो मैंने कहा भैया ये यार स्ट्रीट का नाम पूरा रोजवेल है, पूरी स्ट्रीट का नाम। ये तो मैं नहीं जानता था कि उसके नाम से है या मेरे नाम से है, पर मैं इस लायक थोड़ी जो मेरे नाम से वहाँ रखा जाएगा, पर पूरी स्ट्रीट का नाम रोजवेल है। वहाँ तो खैर बिब्लिकल चीज़ों के नाम, बहुत सी जगहों के नाम बिब्लिकल टाइप के हैं, रोड्स का नाम बिब्लिकल हैं बहुत से,
जो आपको भी मन में दिमाग में नहीं आ रहा जो मैं आपको बता सकूं, पर मैंने देखा तो नॉर्थ गेट, साउथ गेट, ये गेट जितने गेट थे वो कहाँ थे? यरूशलेम के जो आसपास के फाटक थे, उस फाटकों के नाम से वहाँ पे मैंने गेट देखा। हमने कहा अभी तक मसीहत इन गेट्स में कायम है। जब मैं घुसता था कहता नॉर्थ गेट, तो जाके पढ़ूंगा भैया नॉर्थ गेट में कोई खास बात है, जाके बाइबल पढ़ूंगा। अच्छा तो तब लगता है कोई हमें परखे, कोई हमें जांचे, तब हम अपनी हकीकत को जानते हैं कि वाकई। एक बार की बात है, जब शुरुआत के दिनों में जब मैं प्रियंका के घर गया और वहाँ पे मुझे ये लोग ताले में बंद करके चले गए। 1-2 दिन 3 दिन ताले में बंद करके ही जाना पड़ता भाई, कि कहीं बाहर निकल ना जाए, नहीं तो घूमेंगे कहीं, कोई पूछेगा कहाँ से आए हो, क्या इंडियन हो, पासपोर्ट दिखाओ, ये दिखाओ, वीज़ा दिखाओ। तो कहा था निकलिएगा नहीं, तो वो बंद करके चले जाते थे। बंद करके चले, कोई बात नहीं, हम घर में हैं, अपना नहाए धोए और मज़ा आ रहा है। अब तो हम बाहर से बंदी हैं, बंदी गृह में हैं, तो क्या करें? बाइबल पढ़ो और दुआ करो, इसके अलावा तो कोई मज़ा है नहीं। तो हम लंबी लंबी दुआ घुटनों पे कर रहे थे, तो उसमें एक छेद लगा रहता है जिससे आप अंदर को देख लेते हैं। और बीच में जुबिन आए और देखने की, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं, कुछ खाया कि नहीं खाया, चलो और देख के आते हैं। उनको मौका मिल गया, वो आए, उन्होंने देखा बहुत देर तक, तो उन्होंने कहा अभी नहीं खोलेंगे। उनके पास चाबी थी, उन्होंने खोला नहीं कि अभी थोड़ी देर दुआ हो जाए। भाई हम तो बेफिक्री से, हमको मालूम है कि हम 8 घंटे के लिए बंदी गृह में हैं। वेट करते करते एक टाइम थक गए, फिर उन्होंने कहा कि लॉक खोल दिया जाए। जब उन्होंने आके देखा दरवाज़ा खुला तो मैं भी आमीन हो गई। उनका विश्वास हमारे प्रति बहुत बढ़ा, बहुत बढ़ा, उनका विश्वास बढ़ा और मेरा भी। और तब मुझे अच्छा लगा कि कम से कम हम टीवी चला के फिल्में देख सकते थे, अंग्रेज़ी फिल्में देख लेते, ये फिल्म देख लेते, वो फिल्म देख लेते, कुछ और कर लेते। उन्होंने हमको आईपैड दिलाया था, हमने वहीं वापस कर दिया। हमने कहा नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ की कीमत से करीब 50-60 हज़ार रुपये का आईपैड दिलाया था, तो हमने कहा नहीं। कुछ दिन हमने रखा, फिर वो आईपैड वापस कर दिया। मैं अपने टॉपिक से हट रहा हूँ, माफ़ करिएगा। तो लेकिन वहाँ के देश की हम बात बताना जा रहे हैं आपको, कि बहुत अच्छी बात ये थी कि वहाँ ले जाकर हमारे साथ उन्होंने कह दिया कि जहाँ ये इंडिया जा रहे हैं वहाँ नेट की प्रॉब्लम है और नेट नहीं मिलता तो ये आईपैड इनके लिए बेकार हो जाएगा, आप इसे रिटर्न कर लो। उसने कहा कोई बात नहीं, लाइए आप दे दीजिए। कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसको हमने ट्राई किया, फिर हमने वापस कर दिया। पूरा पैसा उनका उनके अकाउंट में आ गया। आज हमने पत्थर की बात कही, बस इस बात में हमें आज एक बात लेकर जाना है कि उसके पास एक मजबूत ईमान था, हियाव था, सामर्थ्य, उत्साह था। हमारा उत्साह डाउन हो जाता है, बाहर की हालत बहुत ख़राब है, हम अपना उत्साह डाउन कर लें नहीं। हमारे पास जहाँ मौका मिलता है आज भी हम झोंक देते अपनी बात को। सामूहिक रूप से नहीं करते हैं, भीड़ में नहीं करते, पर जहाँ 2-4 लोग मिले, हमारी कुछ बात ऐसी घूमी, तो हम उनको ज़रूर बताते हैं खुदा की बातें, यीशु मसीह की बातों को ज़रूर बताते हैं। कि तब वो पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है। आजकल तो कहीं आप कोई भी काम करने चाहिए, कुछ भी करने चाहिए, तो सबसे पहले आपका नाम पूछेगा कि आपका नाम क्या है। सबसे पहले हम तो देख रहे हैं नाम से, हम भी उनके लिए 420 कर देते हैं, हमारा नाम आनंद है। लेकिन हम 420 करते तो वो भी 420 करते हैं, वो भी बहुत समझदार हैं। यही क्या नाम है, ओमेक्स के पास हमसे पूछा कि आपका नाम क्या है। वो आदमी ने हमारी बातें सुनी, उसके बाद हमसे कहने लगा कि आपका नाम क्या है। एक दुकान पे बातें हो रही थी, हमने उसी में अपने बाइबल की बातें डाल दी 2-4, और उसको नहीं बताया कि ये बाइबल की है। उसने कहा आपका नाम क्या है, हमने कहा आनंद। कह रहा नहीं, आनंद नहीं है आपका नाम,
आपकी ये फर्म का नाम हो सकता है, लेकिन आनंद आपका नाम नहीं। हमने कहा बहुत सही, ये भी कुछ ज़्यादा ही गहरा आदमी दिखाई दे रहा है। कल एक आदमी को मैं फेसबुक पे देख रहा था, उसने कहा कि अब मैं अपनी नौकरी से रिज़ाइन दे दिए मैंने, और मैं अब रिज़ाइन नहीं कर, आर्मी का था या पुलिस का था, ऑफिसर था। उसने कहा मैंने रिज़ाइन कर दिया और मैं अब रिज़ाइन अपनी नौकरी नहीं करूँगा, और मैंने देश में देख लिया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लिया। और पत्रकार उसे या ये टीवी वाला चैनल वाला माइक लेके पूछ रहा था, तो आखिर आप क्या करेंगे? कहने नहीं, ईश्वर को मानना भी मैंने छोड़ दिया, तो अब मैं एक नए ईश्वर की तलाश में हूं जिसमें जाति ना हो, ऐसे जाति की तलाश में हो जिसमें जाति में जाति ना हो। हमारी जाति में तो 20 जाति हैं और हमको अपमानित किया जाता है इसलिए, पर हम ऐसी जाति की तलाश में करें कि जो हमें जाति में जाति ना निकालें, और उनके यहाँ कोई ये ना हो, अब मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, वैसा ना हो। हमने कहा ये हमारे मसीह धर्म के बारे में बातें कर रहा है, पर शो नहीं कर रहा है। कि उसने कहा कि अच्छा आप अपनाने कौन सा धर्म जा रहे हैं? कह रहे मैं बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन मैं देख रहा हूँ, परख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और अभी मैं जैसे ही समझदार हो जाऊंगा मैं उसी धर्म को अपना लूँगा। इतने विरोध के बाद भी वो आदमी कह रहा है मैं उस धर्म को अपना लूँगा। मैंने जब कुछ सुना मुझे मालूम हुआ कि ये यीशु मसीह की बात कह रहे, जिसने कभी हत्या ना की हो, जिसने कभी पाप ना किया हो, ऐसे व्यक्ति को मैं अपना लूँगा, जिसने खुद दूसरों के लिए अपने प्राण दिए हो। ये सब बता रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ तो दूसरों के प्राण लेने वाले हैं सारे भगवान, ऐसे बोल रहा था। तो हमने कहा भैया खतरे से खाली नहीं है, इसकी तो बातें बड़ी निराली हैं। आज मैं यही बात आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि पतरस ने बड़े हियाव के साथ कहा, जिन राजमिस्त्रियों ने उसे निकम्मा ठहराया, पर वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया। और आज हमारे लिए सेफ्टी का पत्थर है, आज हमारे लिए सुरक्षा का पत्थर है। सिर्फ उस कोने के सिरे की पत्थर को आप इमेज कीजिए, हमारी तमाम मुश्किलों के साथ उस पत्थर को छोड़ दीजिए। पत्थर पत्थर ही है, लेकिन यीशु मसीह पत्थर से कोई मतलब नहीं, पर वो हमारे लिए ये पत्थर बना हुआ, आज भी ढाल बना हुआ है। ढाल कहें तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पत्थर कहें तो शायद आप वहीं पत्थर पर सोचते रह जाएंगे। आज हमारे लिए ढाल बना हुआ है, हर खतरों से बचाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए। पर इन राजमिस्त्रियों ने उसको निकम्मा ठहरा दिया, पर वो कोने के सिरे के पत्थर की मूल्य नहीं जाना। आइए दुआ करें।